नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। खेत में नुकसान होने से किसान ने खाया कीटनाशक दवा, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता देना, पूरा मामला थाना ओछा क्षेत्र के नगला कंचन का बताया गया है। यहाँ की रहने वाली विनीता देवी पत्नी चरण सिंह ने आज एसपी दफ्तर पहुंचकर एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके गांव के नीरज कुमार, जो एक जाटव ने मेरे खेत में पानी भर गया, जिससे मेरे खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जब नीरज से मेरे पति ने इस संबंध में जानकारी ली तो नीरज ने एससी एक्ट में फंसाने की धमकी दी। इसी के आहत में होकर मेरे पति ने कीटनाशक दवा खा ली, जिससे मेरे पति की हालत काफी खराब हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है, जिसकी शिकायत थाना ओछा में की, लेकिन ओछा पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब मैं पुलिस कप्तान से अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग करते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पीड़ित का भाई, देखिए मैनपुरी से सुषेण कुमार की खास रिपोर्ट। विनीता देवी। कहाँ रहते हैं? नगला कंचन। अच्छा, एसपी कार्यालय है। क्या शिकायत है? क्या मामला है, किसकी शिकायत करनी है? मेरी शिकायत ये है कि मेरे मतलब धान खड़ा हुआ था पका, उसमें देखो पानी भर दिया है पकाए धान में। और जब मेरे पति काटने गए धान को तो देखो वो आ गए नीरज और बोलने लगे कि देखो, उन्होंने मेरे पति ने कहा कि देखो इसमें पानी देखो भर दिया है। तो वो बोले कि देखो नहीं, मैंने नहीं काटा है, कि देखो किसी और ने काटा होगा। तो उन्होंने कहा किसी और का नहीं, देखो भरा है खेत, तुम्हारा ही भरा है। तो वो मतलब कहने लगे कि हरिजन एक्ट लगा देंगे और देखो हम जेल करा देंगे। किस बात को लेकर? पानी को लेकर विवाद हुआ? पानी धान को मारपीट हुई थी? हाँ, 5 बीघा खेत की फसल बर्बाद हो गई हमारी। थाने गए थे आप? हाँ जी, गए थे। क्या उस कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहती हैं? 5 बीघा जो फसल का कितना? लगभग 80,000 रुपये। नुकसान हो गया। सिंह जो मेरे भाई हैं, उनका खेत 5 बीघा है और वहीं पास में नीरज का खेत है। नीरज ने अपनी फसल भरी और मेरे भाई का धान पका हुआ था, तो उन्होंने मेरे भाई के खेत में पानी काट दिया। जब भाई सुबह फसल काटने के लिए गए कंपाइन लेकर के, तो उन्होंने देखा कि खेत में पानी भरा हुआ है। नीरज को कॉल की, नीरज नहीं आए। नीरज लगभग 3-4 घंटे बाद आए। तो भाई ने कहा, अब बता मैं क्या करूं इसको, अब मेरी कंपाइन से तो फसल कटेगी नहीं, अब इसको तू हाथ से काट के दे। तो बोले मैं नहीं करूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। भाई ने कहा देख, फिर मैं FIR कर दूंगा तेरे नाम में। बोले तू करा, फिर मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। भाई ने कहा तू क्या करेगा? तो बोले भाई ने कहा कि जब तुम बताओ क्या करेगा तू। तो बोले कि मैं तेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगाऊंगा और जो मुझे आएगा मैं तेरे ऊपर बलात्कार भी लगवा दूंगा। तो भाई ने FIR लिखाई और वहाँ से थाना ओछा में, वहाँ से हमारे ही गांव में नगला कंचन में चौकी है, वहाँ पे जा कर के ये रिपोर्ट पहुँची। तो 2 लोग गए थे पुलिस वाले देखने। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तेरा नुकसान तो लगभग 1 से 1.5 लाख का हुआ है और चल जो भी होगा उसे बुला करके कराते हैं। तो उसके बाद फिर चौकी पे बुलाया गया, कोई उसमें वो नहीं हुआ। तो उन्होंने जा कर के उल्टा उन्हीं से कह दिया गया कि जब नहीं कर रहे हो तो इसका चालाना कर दो। तो उन्होंने जा कर के कभी वो ऐसे उसमें तो माहौल में रहे नहीं हैं, तो उन्होंने जा कर के स्टाम्प पी ली कि जो कीटनाशक दवा होती है आपके भाई ने खरपतवार की, वो पी ली, जिससे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। परिवार, हम तो मैनपुरी रहते हैं, जो परिवार के लोग हैं उनको लेकर के आए और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया इमरजेंसी में। अभी वो थोड़ा सा उनका सुधार है, लेकिन प्रेजेंट में वो हॉस्पिटल में ही है। क्या ये जो उन्होंने कीटनाशक दवा का सेवन किया, ये किस कारण बच रहा है? क्या उनको किस तरीके से किसी ने वो ये चाह रहे थे कि हमें न्याय मिले। जब उसको बुलाया तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, कुछ भी मुआवजा नहीं दूंगा। और उनकी पुलिस वालों ने भी, जो वहाँ पे जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने कोई मदद की नहीं की। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ घर, देख लेना, मैं जा रहा हूँ, अपना धान काट लूँगा, ये कह के चले आए। और आकर के उन्होंने दवा घटना की जानकारी पुलिस को दोबारा दी गई कि उनकी हालत खराब है? हाँ, पुलिस को दोबारा दी गई। जब तक परवानीजन लेकर के आए तो आज वहाँ के चौकी इंचार्ज जो हैं
और शायद दलवीर सिंह नाम है, वो अभी आए थे और उनके साथ एक दीवान जी भी थे, पवन कुमार जी, वो आए थे। अभी उनका वो हालचाल पूछ के गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।